नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा से एक घटना की खबर आई है। बीते दिनों एक पीर बाबा के उर्स में 13 गांवों के लोगों को आमंत्रित किया गया। उर्स का यह मेला चरखारी कोतवाली के सालट गांव में पिछले 6 साल से लगता आया है। यह हिंदू बहुल क्षेत्र है। इस समारोह में आसपास के मुस्लिमों के साथ हिंदुओं को भी बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया और वो आए भी। लेकिन इस बार का आमंत्रण उनको भारी पड़ गया। उन्हें प्रसाद के नाम पर नॉन वेज यानी बिरयानी परोस दी गई। गांव के बाहर बनी पीर बाबा की मजार पर उर्स के आयोजन में हिस्सा लेने आए हिंदुओं को धोखे से मांसाहारी बिरयानी का प्रसाद खिला दिया गया। न तो प्रसाद बांटने वालों ने, न ही प्रसाद बनाने वालों ने यह घोषणा की कि बिरयानी में भैंसे का मांस मिला हुआ है और वह नॉन वेज है यानी मांसाहार है। ऐसी स्थिति में हिंदू श्रद्धालु भी धोखे में बिरयानी को प्रसाद समझकर खाने लगे। जब उन लोगों को खाने के दौरान मांस और हड्डियां मिली तो बवाल मच गया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं समाज सेवी श्री शिवा शास्त्री जी। हमारे साथ अन्य समाज सेवी श्री अरविंद शास्त्री जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले शिवा जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक घटना घटी, मज़ार पे लोग प्रसाद के नाम पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें मिली बिरयानी, वो भी मांस वाली, जिसमें भैंसे का मांस था। सबसे पहले आखिर ये हिंदू उस मज़ार पे करने क्या गए? मज़ार का उनके धर्म से उनके कुछ लेना देना नहीं, और वहाँ पे केवल वो प्रसाद खाने पहुँच गए और उसके बाद उनका कहना है कि उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? अमित जी नमस्ते। हाँ अमित जी, ये कोई महोबा की नई घटना नहीं है जहाँ हिंदुओं को मांस के प्रसाद के रूप में मांस खिला दिया गया। ये तो महोबा की घटना दुनिया के सामने आ गई। इस कारण से हिंदुओं को लग रहा है कि उन्हें मांस खिला दिया गया, और हिंदुओं की बुद्धि में किस प्रकार का पर्दा पड़ा है कि जाकर के पीर मजार में प्रसाद की कामना से जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरा नाटक किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करने के लिए। हिंदुओं को अभी भी अगर बात समझ में नहीं आई कि आज तो उन्हें सिर्फ बिरयानी खिलाई गई है और आने वाले समय में तुम ऐसे ही पीर मजारों पर जाते रहो, तुम्हें जहर के इंजेक्शन के मिला करके दे दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से एक मैंने अपना सर्वे किया है अमित जी, आप जान करके शॉक्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मैंने लगभग 1000 परिवारों का सर्वे देखा, अपने हिंदू परिवारों का और इस्लामिक परिवारों का। 1000 उन परिवारों को, हिंदू परिवारों को देखा जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही नए नए बच्चे का जन्म हुआ, और 1000 परिवार में से लगभग 990 माताओं का, जो हिंदू माताएं थी, उनका हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, और उन बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं। और इसके विपरीत मुसलमानों के घरों का अगर डाटा आप सर्वे करके देखेंगे तो 900 महिलाओं का डाटा ले लें तो उसमें 880 महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये मोटा मोटा एक ही कारण है, जो हिंदू पीर मजारों से प्रसाद खा रहा है, वहां से उसे प्रसाद नहीं खिलाया जा रहा है, प्रसाद के रूप में उनके इंटरनली सिस्टम को खराब करने की दवा युक्त चीजें दी जा रही हैं। और वहां हिंदुओं को अभी भी अगर समझ में नहीं आता, अभी भी पीर मजारों में जाकर के लंबी लंबी लाइनों में प्रसाद लेते हैं, तो हिंदू एक बात ये समझ ले, अभी तो सिर्फ ये महोबा की घटना सामने आ गई है। जहां जहां पर हिंदू पीर मजारों से प्रसाद लेता है, वहां सिर्फ और सिर्फ उसे कभी गाय का मांस, कभी भैंसे का मांस, कभी बकरी का मांस, कभी मछलियों का मांस, और ये केन प्रकार ऐसी दवाइयां मिलाकर के खिलाई जाती हैं जिससे हिंदू महिलाओं का इंटरनली सिस्टम खराब हो रहा है और उनका इंटरनली हिंदू साथी वीक भी हो रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा सभी हिंदू भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी जाग जाओ। इन पीर मजारों में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी संस्कृति के विपरीत जितने काम हैं
आज तो तुम्हें मांस का पता चल गया। न जाने तुमने कितनी पीर मजारों के प्रसादों से कितनी तुमने दवाई खा करके अपनी नस्लों को खराब कर लिया है, वो तुम्हें पता नहीं है। उन चीजों को अभी मीडिया उजागर भी नहीं कर पाती है, और वहां तक वो कानून भी नहीं पहुंच पाता। कई बार कानून भी वहां मजबूर सा प्रतीत होता है। अब कितने लोगों के खिलाफ FIR होगी? 13,000 लोग जो कभी मांस से हमेशा कोसों दूर रहने का प्रयास करते थे, वो तो पीर मजार में इस कारण से गए थे कि वहां से उन्हें भगवान का प्रसाद मिलेगा, वहां के प्रसाद खाने से उन्हें शांति मिलेगी। अब तो ये प्रसाद खाकर इनको अशांति मिली। क्या जिन 13,000 लोगों को जिन्होंने ये बिरयानी खिलाई, क्या उनके सबके खिलाफ FIR होगी? क्या उनके सबके मुकदमे चलेंगे? क्या वो सब जेल में होंगे कि नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमराती हुई प्रतीत हो रही है? क्या कानून भी इनके आगे, जिहादियों के आगे, इन पीर मजारों के आगे अपने घुटने टेकता प्रतीत हो रहा है? क्या हिंदुओं को अभी भी अकल नहीं आ रही है कि इन विधर्मियों के पास जाकर के, पीर मजारों पर जाकर के अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं? जहां मांस छूना तक हिंदुओं में पाप माना जाता है, बहुत बड़ा अपवित्र माना जाता है, आज वो सारे के सारे हिंदू, जो 13,000 हिंदुओं का डाटा मैं देख रहा हूं, वो मांस खा करके अपने आप को किस प्रकार से पवित्र करेंगे, या तो वो जाने, या तो पीर मजारों से जहां से उन्होंने बिरयानी खाई, या तो वो जाने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आखिर ये 13,000 लोग उस मज़ार पर करने क्या गए थे? वहां पर कोई ईश्वर तो था नहीं, वहां पर तो एक व्यक्ति, मृत व्यक्ति है, उसकी एक समाधि बनाई हुई है, उसको पूजने गए थे और वहां पर उन्हें प्रसाद दिया गया, उन्हें पता ही नहीं चला। सबसे हास्यप्रद बात यह है कि केस क्या करेंगे कि वहां पर हम मज़ार पे हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया क्योंकि हम खुद गए थे। तो अरविंद जी, आप इस घटना को किस तरह देखते हैं कि आखिर ये जो 13,000 जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग मज़ार पर प्रसाद के नाम पर पहुंच गए, लंगर के नाम पर हम देखते हैं आज मज़ारों के सामने भीड़ लगी होती है, और मज़े की बात यह है कि उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग होते ही नहीं, सब हिंदू समाज के लोग होते हैं या अन्य धर्मों के लोग होते हैं, अन्य मतों के लोग होते हैं, जो उन मज़ारों के सामने जो प्रसाद बट रहा होता है, प्रसाद के नाम पर जो लंगर बट रहा होता है, उसको खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जी अरविंद जी। देखिए, जो घटना हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है, और ऐसा, ये तो जैसा शिवा शास्त्री बता रहे हैं कि ये तो पता लग गई, ऐसी अनेकों घटनाएं होती रहती है समाज में। और ये जो कहा जा रहा है क्या करने के लिए गए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाईचारा भाईचारा करके किया जा रहा है, ये भाई तो भाई रह गए हैं, हम लोग चारा बन के रह गए हैं, और चारा कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेचारा महसूस कर रहे हैं। और ऐसे स्थानों पे जाने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे अनेकों तीर्थ स्थल हैं, अनेकों मंदिर हैं, और जगह जगह पर तो उनमें जाएं। और ये तो इनका जो रहा है, हमेशा धोखा देने का ही स्वभाव रहा है। वह आज से नहीं, मुगलों के समय से उठाकर देख लीजिए, इन्होंने धोखा ही दिया है। पिछले दिनों जब नेपाल में त्रासदी आई थी, तो अन्य अन्य देश वहां पर उनको राहत सामग्री भेज रहे थे, कुछ भेज रहे थे, लेकिन पाकिस्तान, जो कि पूरी तरह आज इस्लामिक राष्ट्र बन गया है, इस्लामिक देश कहा जाता है, उन्होंने उनको गोमांस भेजा, वो भी भेज रहे हैं उनको। तो हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे साथ बार बार विश्वासघात हो रहा है, हमारे साथ हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं, जो आज देखते हैं, पिछले दिनों कमलेश तिवारी को मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को ऐसे मार दिया गया साजिश के तहत, और हमारी माता बहन बेटियां कहीं लफ्जियात में फंसा दी जाती है, कहीं किसी प्रक्रिया में फंसा दी जाती हैं, तो हम उन लोगों से क्या अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा होते के एजेंडे के तहत चल रहे हैं। उन्हें तो वो कहते हैं कि निजाम बिठाना है, उन्हें तो एक जिस तरह उनकी जो प्रक्रिया चल रही है नमाज की, नमाज में वो एक व्यक्ति के सामने झुकते हैं, एक व्यक्ति का आदेश मानते हैं, तो उसी प्रकार वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों को जागना होगा, और जागने की विशेष आवश्यकता आज है, और नहीं जागे तो फिर पता नहीं क्या होगा जी ऐसा। इतने 13,000 लोग, ये प्रोपेगेंडा उनका पूरा मिशन है, उनके आप कह सकते हैं प्रीप्लान इनका कार्यक्रम था ये। जी तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे निवेदन करना चाहूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल ना हो। यदि अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को, अपने सिद्धांतों को, अपने आप को जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में प्रकट करना है, अपने आप को हिंदू या आर्य, अपने आप को विशुद्ध रखना है, तो ऐसे कार्यक्रमों में ना जाएं, ना सम्मिलित हो, तभी जाकर के हमारा ये सब बचेगा। और शिवा शास्त्री जी बता रहे, देखो किस प्रकार के उन्होंने बताया कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और हमारी बिना हॉस्पिटल की होती नहीं है।
तो एक बहुत बड़ा ये इनका षड्यंत्र प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनकी ओर से षड्यंत्र हो रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी हिंदू भाइयों से कि इस प्रकार की घटनाओं से, इस प्रकार के क्रियाकलापों से अपने आप को सुरक्षित रखें और ऐसे कार्यक्रमों में ना जाए। और ये भाईचारा कुछ नहीं है, ये बेचारा होकर रह जाएंगे हम लोग। तो इससे सावधान रहे। इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने से अच्छा है अपने आप को सेव रखें। अपने हिंदुत्व के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जागरण होते हैं, इस प्रकार के जी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें अच्छा है कि सुरक्षा की बात है। और मुस्लिम जो ये कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। हम तो सर्वभूत सुखना को मानने वाले लोग हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इन मज़ारों पर क्या करने चले जाते हैं? क्या उनके अंदर ऐसी चीज़ होती है कि वो उस ओर आकर्षित हो जाते हैं? क्यों? बहुत बड़े इनकी ओर से प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। इस प्रकार के इनकी प्रिप्लान कार्यक्रम रहते हैं कि हिंदुओं को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए, उनके साथ किस प्रकार छल किया जाए। और ये तो घटना सामने आ गई, लोगों ने देख लिया, ना तो पता ही नहीं लगता क्या क्या था, क्या हो गया, क्या क्या सिस्टम हो जाता, क्या 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 चीज खिलाई होगी। अभी खाने में तो बिरयानी की भी पुष्टि हुई है, किसी और पदार्थ की भी पुष्टि हो सकती है। तो ये लोग निरंतर हमारे साथ छल पर छल किए जा रहे हैं और इससे बड़ी कोई घटना हो ही नहीं सकती। तो मैं तो यही कहूंगा सभी जी, हिंदू बिल्कुल। भाई बहन इन लोगों से सावधान रहें। और अरविंद जी, हमारे साथ शिवाजी भी जुड़ गए हैं। सारे हमारे साथ हुए हैं, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुआ हो, चाहे वो बंदा बैरागी जी के साथ हुआ जी हो, चाहे वो अपने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुआ। तो अनेकों बार हमारे साथ छल हुआ है, इतिहास से हमें सीख लेनी जी, चाहिए। बिल्कुल छल तो ये होता रहा है। शिवाजी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आखिर आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज मज़ारों पर पहुंच जाते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले? कुछ को लालच दिया जाता है ये जो लंगर या इस प्रकार के प्रसाद का, तो क्यों वो अपने धर्म से भटक कर वहाँ पहुँच जाते हैं? और इसके क्या दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि क्या वो चीज़ें होती हैं जो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ते हैं समाज के ऊपर, जो ये लोग यहाँ पे जाना आरंभ कर देते हैं? ये मज़ार भी 6 साल पहले ही बनी है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किस प्रकार से लोग इतनी संख्या में क्यों ज्यादा जाते हैं। इसके लिए मैं दोनों को दोषी मानता हूँ। इसके लिए मैं इस चीज को भी दोषी मानता हूँ कि हिंदू समाज में आई हुई कुछ कुरीतियां, हिंदू समाज में आई हुई कुछ बुराइयां, जिसमें एक बड़ा तबका अपनों को ही अपनों से अलग करके देख रहा है। इसमें से बड़ा वो समाज जो छुआछूत नाम के कारण से लोगों को हमसे अलग करता हुआ प्रतीत हो रहा है। और एक बहुत बड़ा जो कारण है हमसे इनको अलग होकर के पीर मज़ारों में जाने का, वो बहुत बड़ा ये कारण है कि भगवान राम की बातों को या तो हमारा समाज नीचे के समाज तक सही प्रकार से रख नहीं पाया, या तो हम भगवान राम और कृष्ण की वास्तविक बातों को दुनिया के सामने बताने में कहीं थोड़ा बहुत असमर्थ रहे, जिसका फायदा दूसरे जिहादियों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत से उठा लिया। उनको ये बताया जाने लगा हमारे राम कृष्ण या हमारे अपने देवी देवताओं के इतिहास से हम में ही सी कोई बुराइयां उनको दिखा करके, देखो जी तुम्हारी चीजें ऐसे नहीं हुई, देखो जी तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ। वो हमारी वास्तविकता नहीं थी, वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और जिसमें हमारे कुछ हिंदू साथियों ने भी साथ। और अब स्थिति वहां पर लाकर के वो खड़ी कर देते हैं, तुम्हारी कामना यहाँ से पूरी नहीं हुई, लेकिन इस पीर और मजार से तुम्हारी मेंटालिटी, हमारी सेकुलरिज्म की विचारधारा। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है आज पीर मजारों में इतनी बड़ी ज्यादा संख्या में लोगों का एकत्रित होना, ये 1947 के बाद का लिखा हुआ इतिहास, जो इन 70 वर्षों में हमें इतिहास पढ़ाया गया, सबसे बड़ा मूल कारण यह है पीर मजारों में जाने का। जो पीर अत्याचारी होता था, जो हिंदुओं पर दुराचार करता था, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करता था, जो जजिया कर लेता था, लेकिन इस इतिहास ने हमें उसी पीर को महान बताया। इस एक बख्तियारपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंक्शन है भारत में, अमित जी, बहुत बड़ा जंक्शन है। जिस बख्तियार सिंह ने, जिस बख्तियार खिलजी ने इस भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो 6 महीने तक जो यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रंथ जलते रहे थे, उसी के नाम पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस प्रकार से हमारे इतिहास को, हमारे यूथ को इस प्रकार से सेटअप किया गया कि जिस
जिसे आक्रांता समझना चाहिए था वो उसे भगवान समझने लगा। आज हिंदू बहनों को और माताओं को और पुरुषों को एक बात समझ नहीं आती, अगर परिवार में कोई मर जाए, परिवार में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो हिंदू हमारी हमारी परंपरा ऐसी है कि अगर उस मृत व्यक्ति को छू लेते हैं तो घर में तब तक नहीं आते जब तक हम नहा नहीं लेते हैं, जब तक अपने आप को पवित्र नहीं कर लेते, स्नान नहीं कर लेते। और हिंदू पता नहीं किस विचारधारा, किस मेंटालिटी में जी रहा है। उस पीर मजार के अंदर भी कोई मुर्दा गड़ा है भाई, कोई जीवित व्यक्ति नहीं गड़ा है जो तुम्हारी कामना को पूरा करेगा। उसके अंदर एक मुर्दा व्यक्ति गड़ा है। तुम उस व्यक्ति को छू करके आते हो और फिर तुम अपवित्र अपने आप को नहीं समझते हो। लेकिन तुम्हारा पिता मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारी माँ मर जाए, उसको छूने के बाद तुम नहा करके अपने घर में प्रवेश करते हो। लेकिन वही पीर मजार में एक मुर्दा गड़ा है, क्या उसको तुम छूने के बाद अपने घर में नहा करके आते हो? इन बातों पर विचार करना होगा। और जो आपका ये क्वेश्चन है पीर मजार, तो अमित जी, अरविंद जी और सभी दर्शकों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर इतनी संख्या एकत्रित होने का कारण है कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाना, मुगलों को, पीरों को इतिहास में बहुत महान बताना, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, भगत सिंह, इनको गौण करके इतिहास में दिखाना। इस कारण हिंदू तो सेकुलर और पर्दा डाल करके इस कारण से यहाँ संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन हिंदुओं अभी भी समझ जाओ जी शिवाजी, ये जो इस प्रकार से जो ये घटना घटती हैं, इतनी भारी संख्या में जो मज़ारों पर जाते हैं, इसका आपको क्या लगता है कि समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये जो मज़ारों को लोग मानने लगते हैं, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव आता है और समाज के ऊपर क्या प्रभाव आता है? क्या ये धीरे धीरे अपने मत को छोड़कर मत परिवर्तन हो जाता है इनका, ये अन्य मतों में चले जाते हैं? बिल्कुल जो हजारों में जाने लगता है, उसका धीरे धीरे उसकी संस्कृति, उसका कल्चर सब कुछ खत्म हो जाता है। आत्मक अध्ययन पर विचार करना, अगर कोई राम के मंदिर में जाता है तो राम को देख करके क्या प्रेरणा लेता है कि अपने धर्म को बताइए। अगर हमारे धर्म पर कोई, हमारे पत्नी पर, हमारी नारी पर कोई आघात करता है तो उसे उसके घर के अंदर घुस करके मारना चाहिए। अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। राम को देख करके एक पिता के वचनों के संकल्प का याद आता है, राम को देख करके एक भाई भाई के संकल्प का याद आता है, राम को देख करके एक पत्नी प्रेम का याद आता है, राम को देख करके रामेश्वरम में बने उस अद्भुत विज्ञान रूपी पुल को एक विज्ञान का स्मरण आता है। भगवान कृष्ण को देख करके धर्म की स्थापना की याद आती है। भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन को देख करके दुष्टों को संहार करने का आभास होता है। लेकिन इन पीर मजारों से हमें क्या सीखने को मिलता है? जरा विचार करके देखिए, इन पीर मजारों में वही गड़े हैं। मैं कुछ दिन पहले कांच प्लेस के पास मैंने एक मजार देखी, उस मजार का नाम था रंगीले शाह। वहां पर जो मजार में चादर चढ़ाने वाला एक नमाजी बैठा था। मैंने भैया पूछा, भाई मैंने कहा इसका अर्थ बताओ, रंगीले शाह का अर्थ क्या होता है? तब मैंने उनको कहा रंगीले का अर्थ तो सनातन हिंदू संस्कृति में वो होता है, जो गलत इसको बोले हाँ आपका अर्थ तो यही होता है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही कर, ऐसे ऐसी मजारें जुड़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ धीरे धीरे कहा जाता है कि यहाँ से आपकी मनो होगी, आप राम के मंदिर में मत जाना, कृष्ण के मंदिर में मत जाना, दुर्गा जी के मंदिर में मत जाना, हनुमान जी के मंदिर में मत जाना, किसी मंदिर में मत जाना। फिर धीरे धीरे राम कृष्ण को भूलता चला जाता है, वीर बजरंगबली हनुमान को भूलता चला जाता है, अपने आराध्य देवी देवताओं को सभी को भूलता चला जाता है। और इतनी संख्या में बढ़ती पीर मजारों का दायित्व सिर्फ एक ही है कि तुम इन्हें किसी तरह मंदिर से काट दो और मजार से जोड़ दो। फिर धीरे धीरे पर इस्लाम ऐसा पूछ चढ़ेगा कि अपने हिंदू संस्कृति से भूल जाएगा और हम इन्हें अपने जिहाद में फंसा करके और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना पूरा हाईजैक कर लिया है, वो किसी न किसी माध्यम से ये भी छोटा मीठा मीठा जहर हिंदुओं के मन मस्तिष्क में, हिंदुओं के पेट में डाला जा रहा है कि समय में या तो सरिया लागू कर दिया जाए, या सारे मंदिरों को तोड़ करके मजारों में कन्वर्ट कर दिया जाए, या बड़े बड़े मंदिरों में मदरसों में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हिंदुओं को अभी जागृत होना होगा, महोबा की घटना से अभी सबक लेना होगा कि पीर मजारों में छोड़ करके अब जाना है तो राम के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में जाओ। भारत में और बहुत बड़ी संख्या में आर्य समाज मंदिर हैं जहाँ वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाता है।
वहां जाओ, तभी अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित कर पाओगे। अगर पीर मजारों पर जाते रहे तो पीर मजारों वाले ही भारत पर शासन करने लगेंगे। इस बात को हिंदुओं को समझ लेनी जी। चाहिए। और एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर पीर मजारों में गए तो तुम्हें अभी मांस दिया गया है, आने वाले समय में करोड़ों की तादाद में तुम्हें वहीं से जहर दिया जाएगा। इस प्रकार इस बार तो मांस खा के अपवित्र हुए हो, जी। अगले बार जहर खाकर सब के सब सो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मौत की अच्छी नींद ले लेना, जाते रहो इसी प्रकार से पीर और मजारों में। जी बिल्कुल सही कहा कि अगर हिंदू आज नहीं जागा तो बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, और ये नुकसान किसका होगा? हिंदुओं का ही। जी अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से शिवाजी ने बताया कि इन मज़ारों पे जाने वाले लोगों से हमारे समाज को काफ़ी नुकसान होता है, या ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं? क्या ये एक धर्म परिवर्तन का तरीका है कि धीरे धीरे हिंदू समाज के अंदर घुसो, उनको अपना बताओ, जैसा कि आपने पहले भी बताया, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाओ और उनको मज़ार की तरफ आकर्षित करो, उसके बाद उनको बताओ कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं, यहाँ पर सब मुराद पूरी होती है। तो धीरे धीरे क्या ये धर्म परिवर्तन का एक जरिया है जिसको ये अपनाते हैं और हिंदू समाज को जो है बरगलाते हैं? जी अरविंद जी। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, इनकी प्रोपेगेंडा है, प्लान है इनका, कि धीरे धीरे इस प्रकार के करके इनको मतलब एक धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम इनका चलता है, और बहुत गहरी साजिश हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ चलाई जा रही है। और निरंतर इस कार्यक्रम का, इनके प्रोपेगेंडे का, इसका हम शिकार होते निरंतर चले जा रहे हैं। निरंतर हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निरंतर हमारे जो समाज में कार्यक्रम करने वाले लोग, उनको मारा जा रहा है। और जो शिवा शास्त्री जी भी कह रहे थे कि भाई रामकृष्ण, इनका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। और एक बात है कि जो हमें जो इतिहास पढ़ाया तो मुगलों के आने के बाद का पढ़ाया, उससे पहले क्या हमारे यहाँ कुछ इतिहास था ही नहीं? उससे पहले क्या हमारे यहाँ कभी महापुरुष पैदा नहीं हुए? तो वो पढ़ाया नहीं जाता। कारण एक और ये भी है कि हमने राम को माना लेकिन राम की नहीं मानी, हमने कृष्ण को माना लेकिन कृष्ण की नहीं मानी, हम हनुमान को मानते लेकिन हनुमान की नहीं मानते। और इसी प्रकार हम अपने घरों में अपने माता पिता को मानते हैं लेकिन अपने माता पिता की नहीं मानते। इस कारण से हम पतन का कारण हो रहा है, इसी कारण हम पतन को प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे उत्थान का कारण भी हम स्वयं है, हमारे पतन का कारण भी हम स्वयं है। एक तो कारण ये है कि मैं नहीं पढ़ाया गया, सही इतिहास नहीं पढ़ाया। दूसरा ये भी कारण रहा कि हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पाई, तार्किक बुद्धि हमारे नहीं बन पाई, क्योंकि तार्किक चीजें हमें पढ़ाई नहीं गई। और उसके लिए निरंतर प्रयास आर्य समाज की ओर से तो हो रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहूंगा, जितने हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, उनमें इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाए, जागृति के कार्यक्रम चलाए जाए। और आर्य समाज निरंतर ऐसे कार्यक्रम चला रहा है और इन सब चीजों से बचा जा सके, क्योंकि धर्मांतरण कार्यक्रम तो उन्होंने बहुत पहले धीरे धीरे कहते हैं। अभी देखो उनको, ये 13,000 लोगों को बिरयानी खिला दी गई। अब इनको धीरे धीरे इनके मन मस्तिष्क को, मनोबल को तोड़ा जाएगा, कहा जाएगा तुम तो अपवित्र हो गए हो। और ये भी चाहा जाता है कि तुम्हारे इतने देवी देवता हैं, ये है वो है, कौन आएगा, ये आएगा, हमारा केवल एक है, ये सबका मालिक है, ये वो सब प्रोपेगेंडा सब लगभग एक ही है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो तरीका है कि फिल्मों के माध्यम से किया जाए जी, वैसे कि निरंतर इस तरह के कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। और हम हिंदू समाज, हमारे लोग कहीं ना कहीं सो रहे हैं। बस केवल अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी फिर नौकरी के बाद अच्छा विवाह हो जाए, बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन वो निरंतर लोग वो आगे अपना कार्यक्रम चल, क्या थे हम और क्या हो गए और क्या क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्या से भी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं और धीरे धीरे कह दिया जाता है कि अब आप पवित्र हो गए हैं। और कुछ हिंदू समाज के लोग भी ऐसे हैं जो जाति और ऊंच नीच का सहारा लेते हैं और उन लोगों का बहिष्कार करने की बात करते हैं। तो उनको मन के अंदर एक ठेस पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, उनके प्रोपेगेंडे और उनके जाल में फंस जाते हैं और इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के जरिए यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ऊपर लगाम लगनी चाहिए। जैसा शिवा शास्त्री जी ने बताया कि
ये चीज़ हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाले समय में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकलेंगे। शिवाजी, आप और अरविंद जी इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपने अहम और महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए और उन्हें बताया कि किस प्रकार से ये घटनाएं एक छोटी घटना नहीं और हमारे समाज के ऊपर इनका आने वाले समय में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते।